My name is David Kumar Banjare. I read in class 10. I want to say something about time and success. आपने कई लोगों से कहते हुए सुना होगा या फिर कई लोगों ने आपसे कई बार कहा भी होगा कि समय पर की गई चीजों का महत्व होता है, लेकिन हम लोग उन बातों को हवा में उड़ा देते हैं और बाद में जाकर पछताते हैं कि हमने उस बात को क्यों नहीं सुना। जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनकी बात को हमने क्यों नहीं सुना। तो कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि कारण ही हमें सफलता मिलती है और समय पर जो चीज हमको करना थी वो करके हम सक्सेस हो सकते हैं या जिनको हम अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं उनके जैसे बन सकते हैं। तो क्या आप मेरे साथ इस बात को जानने की कोशिश करेंगे या मेरे साथ जानना चाहेंगे? चलिए, मेरा सबसे पहले सवाल है, व्हाट इज द टाइम? टाइम क्या है? 12-24 घंटे होते हैं, 12 दिन के होते हैं, 12 रात के होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, 1 मिनट में 60 एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। मैं मानता हूँ कि ये बात सही है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ सही टाइम क्या होता है? जब आप अपने लाइफ को सही दिशा देना चाहते हैं तो सही टाइम क्या होता है? आपने कई अनुभवी लोगों से सुना होगा, एक्सपीरियंस पर्सन जो बोलते हैं कि स्कूल लाइफ इज बेस्ट लाइफ, सीखने के लिए स्कूल लाइफ जरूरी है और सही दिशा देने के लिए अपनी लाइफ को सक्सेस ज्ञान यानी सक्सेस को पाने के लिए स्कूल लाइफ भी जरूरी है। तो कई लोग उनकी बातों को हम हवा में उड़ा देते हैं कि स्कूल लाइफ हमारे पास तो बहुत टाइम है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन हमारे पास तो भी कितनों साल पड़े हैं। लेकिन यहीं पर आप गलत होते हैं। जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं वो अपनी लाइफ में जो घटनाएं होती हैं, जहाँ से वो स्ट्रगल करके आए होते हैं, वो उनका अनुभव से बोलते हैं। ऐसे वो हवाबाजी में ही बोल देते हैं कि टाइम इज मनी। तो मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करना चाहूंगा। आपने दिया तो देखा होगा जो दीपावली पर हम लोग जलाते हैं। यदि उसी दिया को हम दोपहर की कड़ी धूप में मैदान में जलाएं और खुद दूर जाके देखें तो उस दिए की ज्योति जो लौ है हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन उसी दिए को जब हम रात के 12 बजे जलाएं तो उस दिए का जो प्रकाश है वो सब तरफ फैला होगा। तो समय पर की गई चीजों का महत्व होता है। तो जो चीज आप करना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप इसे प्रयास करें और जो बनना चाहते हैं उसके लिए मेहनत करें। ऐसा नहीं कि आप चीज बनकर रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे टीचर लोग हमको बोलते हैं कि अभी पढ़ने का समय है, अभी पढ़ लो, आलसी मत बनो। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं? टाइम है और टाइम है तो टाइम है तो अभी घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, दोस्त ने बुलाया है वहाँ चले जाते हैं, मूवी देखना है, थोड़ा सा देख के आते हैं, मन आसान हो जाएगा, फिर पढ़ लेंगे, हमारे पास क्या है? टाइम है। लेकिन वही पर से गलत होते हैं। टाइम किसी के लिए ने हमको पढ़ाया है और क्लास 10 के एक श्लोक जो मैं बोलना चाहता हूँ संस्कृत में, मित्र सुखदा सुखम, इसका अर्थ है आलसी को विद्या कहाँ, अर्थात आलसी को विद्या प्राप्त नहीं होता, बिना विद्या के धन प्राप्त नहीं होता, बिना धन के मित्र प्राप्त नहीं होते और बिना मित्र के सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ आलसी मत बनो और मेहनत करो। जैसे कि आप लोगों को पता होगा हम सब क्या है? स्टूडेंट्स हैं। हमारा दिन क्या है? अभी सीखने का है, लर्न करने का है। हमको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करना चाहिए ताकि हम भविष्य में अपने फ्यूचर में सक्सेसफुल व्यक्ति बन सके। तो हमको टीचर लोग बोलते हैं कि पढ़ लो। जैसे कि हम सबको पता है कि हफ्ते में क्या होता है? एक बार वीकली टेस्ट होता है और जो पढ़ाया जाता है उसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं? हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 5 दिन होते हैं। संडे कर दो 6 बजे। अब शुक्रवार को होता है, सबको पता है कि शुक्रवार को टेस्ट है ऑल सब्जेक्ट। और लोग क्या सोचते हैं? एक दिन की पढ़ाई हम एक हफ्ते में कर लेंगे, हमारे लिए आसान है। वो अपने आप को बहुत ज्यादा हाई लेवल के ज्ञानी समझने लगते हैं। यही पर उनकी गलती है। जैसे कि हमारे माननीय गुरु जी ने कहा था इस बंजारे जी ने कि यदि आप साल भर के भोजन को एक दिन खाने का प्रयास करें तो आपकी सबसे बड़ी गलती है, उसे खाना असंभव है। यदि आप उसी साल भर के भोजन को थोड़ा थोड़ा हर दिन करके खाएं तो साल भर में वो अन्न का भंडार कब खत्म हो जाए आपको पता नहीं चलेगा। उसी प्रकार हमें हर दिन पढ़ाई करना चाहिए और धीरे धीरे अपने आप को जो गलती है उसको सुधारना चाहिए, तभी हम एक वेल एजुकेटेड सक्सेसफुल इंसान बन सकेंगे। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ उसी फील्ड में और लोग आते हैं जो कि टेस्ट में क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं और हार मान कहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो। और यही पर उनकी सबसे बड़ी गलती है। मैं एक महान इंसान की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिनका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। उनकी माँ को एक बार प्रिंसिपल सर ने बुलाया और उनको कहा आपका
बेटा बहुत नालायक मुझे कुछ भी नहीं आता, वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। तब उनकी माँ ने उनके बेटों को ये नहीं बताया कि सर ने मुझे ये कहा। उनकी जगह उनकी माँ ने कहा तुम्हें बोला गया है कि तुम बहुत ज्यादा विद्वान छात्र हो, इनको हम पढ़ा नहीं सकते। और थॉमस एल्वा एडिसन को अपनी माँ पे यकीन था, उसकी माँ को थॉमस एल्वा एडिसन पे यकीन था। थॉमस एल्वा एडिसन ने 1000 बार मतलब कि फेलियर का सामना किया, 1000 बार वो हारे और अंत में लाइट का आविष्कार यानी बल्ब का आविष्कार किया। और उनका नाम ज्योति प्रकाश समेत पूरे विश्व में आज फैला हुआ है। आज जगह जगह में हर कोई उसे जानता है कि इस व्यक्ति ने 1000 बार फेलियर का सामना किया और हार नहीं मानी और सक्सेस को आगे दिखाया। हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए तो हम हार मान लें और पढ़ना लिखना छोड़ दें। अब मैं जानता हूँ इसी कैटेगरी में एक और लोग आते हैं जो बोलते हैं कि सर ने मुझे नंबर नहीं दिया। यार सर की प्रकृति दुश्मनी थोड़ी है तुमसे कि तुमको नंबर नहीं दिया, या फिर उन्होंने या तुमने कुछ गलती की है इसके वजह से तुम्हें नंबर नहीं दिया। गलत, तुम्हारी प्रैक्टिस की कमी थी। तो यूं ही लोग आते हैं जो बोलते हैं गुस्से से मैं नहीं पढ़ूंगा, छोड़ो पढ़ को पढ़ाने दो, यही बस वो गलत होते हैं। और कई लोग तो टाल देते हैं आज छोड़ो कल करेंगे, और जिन दिनों ने ठान लिया कल छोड़ो आज अपनी इसी वक्त करेंगे, उस दिन वो अपनी सफलता का पहली सीढ़ी चढ़ चुके होंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ वो व्यक्ति सफल जरूर होगा। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, उसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। और एक और व्यक्ति होता है जो बोलता है सर ने मुझे कहा मैं फेल हो गया, मेरे दिमाग में क्या भरा है, भूसा भरा है, लेकिन वो गुस्से में आकर क्या बोलता है कि मैं करके दिखाऊंगा। और गुस्से का भी सक्सेस और गुस्से का भी एक गहरा संबंध है। और अब आप कहोगे कैसे, गुस्सा तो करना गलत बात है, हमें बचपन से सिखाया गया है कि गुस्सा तो दिमाग को भ्रष्ट कर देता है। लेकिन मैं बोलूंगा अगर गुस्से को सही दिशा दी जाए तो दिमाग भ्रष्ट नहीं होता है, बल्कि आप सक्सेस की ओर कई गुना मैंने लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल कर सकते हैं अगर आप चाहें, अगर आप में हिम्मत हो। मैं एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ। आपने जनरली सुना होगा चूहे और सांप के बारे में। एक चूहा भाग रहा होता है, सांप उसके पीछे हुए जा रहा होता है, और एक किसान के घर के पास से वो गुजरता है। और जनरली किसान के घर के पास है मतलब कि कुछ तो औजार होंगे ही, किसान बहुत सारे औजार रखते हैं क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है, खेती करना पड़ता है। तो आम हम लोग क्या बोलते हैं, उसको टंगली बोलते हैं। आपको पता है टंगली, टंगली बोलते हैं। और सांप वहीं से जा रहा होता है चूहे को पकड़ने के लिए, लेकिन वो टंगली का छोटा सा सांप को लग जाता है और वो गुस्से से बोलता है इसकी वजह से मेरे को चोट लगी, मैं इसको मार डालूंगा। वो सांप क्या होता है, वो अपना गुस्सा किसी और पर उतारता है। उसने क्या बोलते हैं टंगली को पूरा लपेट लिया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। यही कुछ करा था और अंत में वो कर सर के मर गया। यदि उसने उसी गुस्से को चूहे को पकड़ने में लगाया होता तो खा पी करके बस मस्त पड़ा होता और अपनी जिंदगी जी रहा होता। यदि हम मेहनत कर रहे हैं मतलब गुस्से को सही दिशा में लगाकर मेहनत करते हैं कि सर ने मुझे ऐसे कहा, बिना नाराज हुए ना, नाराज होने की बात नहीं है, सर ने मुझे ऐसे कहा, अगले टेस्ट में मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। दिन रात एक लगाकर पढ़ो और अगले दिन मतलब अगले जो टेस्ट में वही विद्यार्थी 20 आउट ऑफ 20 या फिर 50 आउट ऑफ 50 लगाकर सर के सामने खड़ा होकर कहता है सर पहचाना तो नहीं बेटे तुम कौन हो। तो मैं वही हूँ सर जिसे आपने कहा था मेरे दिमाग में क्या भरा है, भूसा भरा है। मैंने गुस्से की आग से उसी भूसे में आग लगा डाला और जो आप मेरे को लोहा बोल रहे थे ना, लोहा, उस लोहे को पिघलाकर मैंने सोना बना दिया और मैंने अपने आप को साबित किया कि मैं कमजोर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ लूजर। तो मैं अब अंत में आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि समय का महत्व समझें। और लास्ट में एक जो मैंने पढ़ा है, एक महान आदमी ने कहा था, उसको मैं बताना चाहता हूँ। क्या आप सुनना चाहते हैं? हाँ सुनना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ जिसने कहा परसों बीत गए परसों, ध्यान से सुनिएगा, लाइक इम्पोर्टेंट बात है। जिसने कहा परसों बीत गए परसों, जिसने कहा कल दिन गए कल, और जिसने कहा आज वही कर रहे सब। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।